हम जमाने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बंदा। बावजूद किसी शय का जब ज़माने में, बावजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। आमीन। सब अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदा ताला से दुआ मांगेंगे। बहुत ही खुदावन और मेहरबान खुदा है। आप खुदा जी इस खूबसूरत के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शी, और खुदा कादर आज मेहरबान है। आप खुदा आपके बंदा जो कि दूर दराज से पालतू हमारे साथ मुखातिब होने पर है, आपका जिंदगी बख्श पालतू हमारे साथ शेयर करने पर है, तो खुदा को अपने आप को टीम को आप जी बिल्कुल साथ को आपके स्कूल करता हूँ, आपके जलाने को आपका नाम सकते हैं। आमीन आमीन। तालियों के साथ हम नाम को वेलकम करेंगे। Most we welcome you in class. आप सब बैठ सकते हैं। Hello. God bless you. God bless you. God bless you. Amen, amen. God bless you. Yeah, good to see everyone today. I believe it's already 4 p.m. Pakistan time. I'm delighted to see everyone today. I strongly believe that today is going to be a blessed day for everyone. और आप जानते हैं कि हमने 1 घंटा जो हमारी क्लास का वक्त था उसमें से कम किया है, यानी कि 4 बजे 4 PM हमारी क्लास होती है, आइंदा से मुनक्किद होगी। So today we're going to wrap up our subject on leadership Bible class. और इसी तरह जैसे कि बाइबल क्लास में से एक हिस्सा रह गया था लीडरशिप क्लास में से, If we'll look at a deep subject, fivefold ministry. और आपने फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में से सीखा था These are ministry gifts that has been given in the early church. और आप जानते हैं कि ये कुंजियां, ये 5 रुकन जो कुरान हमें देता है वो कलीसिया में काम करते हैं। And if you still reflect back that in the last 3 months, we look at the deep subject, fivefold ministry. और 3 महीने पहले जैसा कि आप जानते हैं हमने डीपली फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को सीखने की कोशिश की थी और सीख रहे हैं। And we look at the book of Ephesians chapter 4. और इसी तरह आज हम देखेंगे इफिसियों 4 बाब में से, and we look at the book of Ephesians chapter 4 and we read from verse 11 to 14. इफिसियों 4 बाब और उसकी 11 और 12 आयत को 4 बाब और उसकी 11 और 12 आयत को हमने
हर क्लास में पढ़ा हुआ है। Before we're going to proceed now, I will just encourage someone, for someone to just open to the book of Ephesians chapter 4. I want you to read from that verse 11 to 14. हम पढ़ेंगे इसमें 4 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत को। और उसने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। आमीन। And when you look at that verse 11, and the word of God say, and he gave some to be an apostles, some prophet, some evangelists, and some pastor and teachers. And when you read that verse 12, and for the equipping of the saint, for the work of the ministry, for the edify of the body of Christ. And when you look at that verse 13, till we all come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to be a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. You could see that in the early church, these are the blueprint that in the early church, these are the blueprint that Christ gave them. That's the fivefold ministry. So some have been sent to be an apostle. Some has been sent to be a prophet. Some have been sent to be an evangelist, and some have been sent to be pastor. Some have been sent to be teacher. And remember, it's to what? It's for equipping the saint for the work of the ministry. और जैसे कि आप जानते हैं फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में से जो 5 रुकन होते हैं उनको खुदा ताला देते हैं कलीसिया में, कलीसिया की तरक्की के लिए। और जो मुकद्दस होते हैं उनके जरिए से क्या होता है, मसीह का बदन इज्जत और जलाल पाता है। इसी तरह 13वीं आयत को भी सर बता रहे हैं कि जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे की ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए। Hallelujah. So now you could see that what we're going to be looking at today, we're going to look at a summary of what we've been taught in the last 3 months. और जैसे कि आपने जो लास्ट क्लास थी उसमें जो आखिरी हमारा जो टॉपिक था उन 5 में से उस्ताद के मुतल्लिक था। So now you could see the first thing that we're going to be looking at, the role of the apostle. And that's the first thing we're going to be looking at. We're going to be looking at the role and the responsibility of the apostle. To be an apostle, you must know your role to be an apostle when God has sent you. और मैंने आपको बताया था रसूलों की कतार यानी कि उनके काम और उनके भेजे जाने को कि उन्होंने कलीसिया में कैसे काम किया। So an apostle are primarily involved in the powerings and establishment of local churches. और जो रसूल हैं वो कलीसिया की प्राइमरी बाल हैं। Paul said in the book of Romans chapter 15 verse 20. I want someone to read in the book of Romans chapter 15 verse 20. और कुरान मुकद्दस में से रोमियो 15 बाब और उसकी 20 आयत में भी लिखा है, ये किस बहन या भाई ने निकाला है जल्दी पढ़ने में। और मैंने यही हौसला रखा कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां खुशखबरी सुनाऊं ताकि दूसरे की बुनियाद पर अमानत ना उठाऊं। आमीन। And Paul said in the book of Romans in chapter 15 verse 20, he said, and so I have made it my aim to preach the gospel not where Christ was named, least I should build on another man's foundation. You could see that Paul understood how to build
on the foundation of Christ. Paul understood after an encounter, after he became an apostle, he built on the foundation of Christ. As an apostle, you must know how to build and how to establish doctrine that involve Christ as a foundation. और क्लोज रसूल भी यहाँ पर लिखते हैं कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि जहाँ पर मसीह के नाम का प्रचार नहीं किया जा रहा वहां तक उसके नाम को लेकर जाया जाए, और जहाँ पर काम हो रहा है वहां पर काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि मसीह यीशु जो हमारी बुनियाद है उसके ऊपर नींव को, दीवार को उठाने की कोशिश कीजिए। So the role of an apostle in the apostolic doctrine, what they do is that the role of an apostle include discipline and correction of the doctrine. और इसी तरह यीशु मसीह ने भी शिगिर्दों को तरतीब दिया। So apostles are concerned about the foundation and the doctrine. और जो रसूल है वो यीशु मसीह के नजरिया को बयान करते हैं, कलीसिया तक उनकी रसाई करते हैं। As an apostle, ensure that there is a sound doctrine. और जो रसूल होते हैं वो पहचान करवाते हैं कलीसिया की ऐसे बेटी और बेटा खुदा ताला के नजदीक। So, and then an apostolic gift is greatly needed in the body of Christ. और इसी तरह जो रसूलाना खिदमत होती है वो खुदावंद में बड़ी सरगर्म होती है। As an apostle, ensure there is a sound doctrine. और जो रसूल होते हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं, इस बात की यकीन दहानी कराते हैं खुदा ताला के नजदीक बेटे और बेटियां बनने में और बनवाने में। Apostles are involved in the training and ordination of ministries. और जो रसूल है वो कलीसिया की उन्होंने बुनियाद का काम भी किया और करते हैं। The heartbeat of an apostle is to ensure there is a equipping in the church to ensure that everyone is disciples. और जो रसूल होते हैं वो कलीसिया में शिगिर्दियत का काम करते हैं और वो शिगिर्दों को इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि वो शागिर्द हैं। Now we've looked at the role of the apostle. Now we're going to move into the role of the prophet. और हमने देखा था रसूलों की कतार को, रसूलों की लाइन को। A prophet is used to give direction to the church. और जो रसूल होते हैं वो खुदा ताला एक तरह से सम्मत लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं और कलीसिया को उसकी तरफ राग़ब करते हैं। If you are here as a student and God has given you a prophetic gifting, और बात को परफेक्ट गिफ्ट दिया जाता है, यानी कि नबूवत का तोहफा। your gift is to give directive. और जो गिफ्ट होता है नबूवत का वो डायरेक्शन का तयन करता है। When God reveals some certain things to you, you must ensure that you are aligned either with the apostle or the pastor of the local church. और लोकल चर्चेस में बाज़ बात जो इब्लीस होता है वो रसूलों को और कलीसिया को बरगलाने की कोशिश करता है। Likewise, prophet give direction to the individual. और रसूल जो होते हैं वो इनफरादी तौर पर कलीसिया की रहनुमाई करते हैं सही सम्मत में जाने के लिए। And likewise, prophets have the ability as well and to give directive to the authority. और जो रसूल होते हैं वो कलीसिया में मदद करते हैं उनकी अथॉरिटी को, उनके इख्तियार को समझने के लिए। वो कलीसिया के लिए मुआवन मददगार होते हैं। Now there's a classic story in the Bible. Then we're going to look at one of the prophets in the Bible, the prophet of Agabus. It's recorded
and as prophesied to both corporate church and individual. और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से अगापस रसूल जिन्होंने इनफरादी तौर पर खुदा के पाकलाम को पहुंचाया. So in the New Testament, we're going to go into the book of Acts of Apostles now. Let's move into the book of Acts of Apostles to establish someone who prophesied that God, someone who God has used to be a body that has a burden for the church and that has a burden for the individual. Now let's go into the word of God in the book of Acts of Apostles chapter 11. We're going to be reading from verse 27 to 29. I want someone to go into the book of Acts of Apostles chapter 11, and you're going to be reading from verse 27 to 29. Let's go. कलाम मुकद्दस में से अमाल 11 बाब और उसकी 27 से 29 आयत तक. अमाल 11 बाब और 27 से 29 आयत तक खुदा के पाकलाम में से उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए. उनमें से एक ने जिसका नाम उपदेश था खड़े होकर रोग की हदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा और ये चलो देश के अहद में वाक़या. बस शागिर्दों ने तजवीज़ की कि अपने अपने मकसूद के मुवाफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत के लिए कुछ भेजें. आमीन. 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 Amen. And I'm going to read from King James Version. And the word of God says in the book of Acts of Apostles chapter 11, I'm going to be reading from verse 27. And the word of God says, and in these days came prophet from Jerusalem unto Antioch. And verse 28, and there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great death throughout all the world, which came to pass in the day of Claudius Caesar. Then verse 29, and then disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which there in Judea. And you could see these are someone that prophesy, and these are someone that God used for the church, for the early church. और जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं ओपस स्कूल को वो प्रोफेसाइज करता है, पेशन गोई करता है कि एक काल पड़ेगा. तो इसी तरह खुदा अपने खादमीन को इस्तेमाल करता है पेशन गोइयां करने के लिए और मसीह के बदन को तरक्की देने के लिए. And when you go into Word of Law in the book of Acts of Apostles chapter 21, and I'm going to be reading from verse 10 to 11, an individual Paul, which God has used as an apostle in the Bible. And the word of God said in the book of Acts of Apostles chapter 21, verse 10 to 11, and as we tarry, there are many days, there came down from Judah a certain prophet named Agabus. Now you could see that name came up again. Then in verse 11, and when he was come unto all, he took Paul Gadu, and bound his own hand and feet, and said, thus said the Lord, does just say the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that orders his gadget, and shall deliver him unto the hand of the Gentile. And you could see that same prophecy came back again. And you could see, and these are the words that came out from Agabus, and a prophet that God used to prophesy. और इसी तरह 10वीं और 11वीं आयत में हम देखते हैं, और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो अगबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया. उसने हमारे पास आकर
पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूह कुदुस यूं फरमाता है कि जिस शख्स का यह कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। So, a prophet ministry involves revelation. A prophet reveals what God has shown him. और जो नबी होता है वो पेशन गोई करता है और खुदा के मंसूबे को, इरादे को कलीसिया तक पहुंचाता है, यानी कि पेशन गोई करता है। A prophet reveals what God has shown her. A prophet reveals what God has shown her. और जो नबी होता है वो खुदा के पाकलाम को रिवील करता है, जाहिर करता है। Sometimes there is some revelation that comes either warning. और बाज़ औक़ात जो रेवलेशन होता है, मुकाशफा होता है, वो खुदा ताला अपने नबियों पर, रसूलों पर और खादमीन पर क़याम करते हैं। Sometimes God used the prophet to deliver a warning for the church. और बाज़ औक़ात खुदा ताला नबी को कलीसिया में भेजते हैं। And sometimes God used the prophet to deliver a warning to individual. और बाज़ औक़ात खुदा ताला नबी को किसी के लिए इंफरादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंफरादी तौर पर, मिसाल के तौर पर यशवा नबी हैं और मैं एक आम नबी हूँ, इस तरह खुदा यानी कि दोनों पर्सन को इस्तेमाल करते हैं। So prophets in the church are very valuable. और जो प्रोफेट होता है कलीसिया में वो पाकलाम को बयान करता है। The office of the prophet in the Bible are very, very, very valuable office. और जो नबी का ऑफिस है, दफ्तर है, उसका किरदार है, वो कलीसिया में बड़ा ही अहम गुण है, बहुत ही खास है। A true prophet doesn't compromise. और जो सच्चा खुदा का नबी है वो समझौता नहीं करता, बहकता नहीं किसी भी बात पर। A true prophet is a man or woman of integrity. और जो सच्चा नबी होता है वो सिर्फ खुदा ताला की अजमत को सामने रखता है, ना कि अपनी अजमत को। Let's go into the word of Lord in the book of Acts of Apostles chapter 13, and I want someone to read from verse 1 to 3. और कलाम मुकद्दस में से एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 1 to 3। Yes. 13 बाब और उसकी 1 से 3 आयत तक we will read in उर्दू। जी, किसने निकाला है? बहनों, Should we go ahead? Okay. Yes, please, sir. अंताकिया में कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी कई नबी और मौलम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लूकास कुरेनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस के साथ पला था, और साउल जो वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे। तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया। तब उन्होंने कर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। Amen. Amen. Good. Now you could see, and the word of God said clearly to us in the book of Acts of Apostles, chapter 3, verse 1 to 3. He said, verse 13, chapter 13, apology, Acts of Apostles, chapter 13, verse 1 to 3. He said, now there were in the church that was at Antioch certain prophet and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, Lucia of Cyrene, Marinus, which had been brought up with Herod, the Taris, and Saul. And verse 2, as they minister to the Lord and fasted, look at that, as they minister to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work
whereunto I have called them. And verse 13. And when they have fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Look at that. Now, my emphasis here for you to be called an apostle, for you to be called a prophet, you could see that what we just read now, you could see is when they did prayer and fasting, and that's when the Holy Ghost separated them. He said, separate me, Paul. And then he was calling Saul. His name have not changed to Paul. Then his name was still Saul. Then, but after he had an encounter, that's when his name became Paul. Now, so what I'm saying to you now is that for you to be an apostle, for you to be a prophet, you must be sent. You must be sent. और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो बहुत से नबी और उस्ताद इनकाकिया में खुदा की हजूरी में थे, रोजे और दुआ कर रहे थे, तो खुदा के रूह ने उन्हें गाइड किया, उनकी रहनुमाई की कि मेरे लिए साउल और बरनबास को अलहदा कर दो। इसी तरह खुदा ताला आपको चुनते हैं और अलहदा करते हैं ताकि आपको दुनिया में भेजे उसके नाम की मुनादी के लिए। Now, it is dangerous for you to send yourself when God has not sent you. Hello, sorry sir. It is dangerous to call yourself an apostle and God has not anointed you to be an apostle. यह खतरनाक हो सकता है जैसे कि मूसा रसूल को गैर अक़वाम में भेजा गया। It is dangerous to call yourself a prophet and you know that God has not called you to be a prophet. और यह खतरनाक हो सकता है कि अगर खुदा आपको ऐसे एक नबी बुलाए, आपकी पुकार खुदा की तरफ से बतौर एक नबी हो। You could see it was the Holy Ghost that separated Barnabas and Saul. और आप देखते हैं जैसे कि यहाँ पर बरनबास और साउल को अलहदा किया जाता है। So, for you to call yourself a prophet or an apostle, बतौर नबी या रसूल के तौर पर you must be sent. आपको जाना जरूर है जब आपको खुदा की तरफ से बुलावा आए, आपने रुकना नहीं है। So a genuine prophet word will come to pass. और जो सॉरी सर, A genuine prophet word must come to pass. और जो जेन्युइन खालिस नबी होता है, अच्छा नबी होता है, धोखेबाज भी नबी होते हैं, वो खुदा की तरफ से होते हैं। When you are a genuine prophet, you must allow people to judge you. और अगर आप एक खालिस दुरुस्त नबी है खुदा की तरफ से, तो आप खुदा के पाकलाम की आगाही को उसके पाकलाम के मुताबिक करेंगे। You must allow people to judge your accuracy. और आप अगर खुदा की तरफ से दुरुस्त होंगे तो आप कलीसिया के मुआमिनीन को दुरुस्त कर सकते हैं, कलीसिया की सही समझ में उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। When you operate in the gift of the prophetic, और जब आप नबूवत के लिए, पेशेनगोई के लिए खुदा ताला से दुआ करते हैं, or you are a prophet, बतौर एक नबी होते हुए in your local church, आपके जो मुकामी चर्च है उसमें, or at the body of Christ as a whole, बतौर खुदा का बदन होते हुए, when you speak, जब आप बोलते हैं, when you release a word of prophecy, जब आपको खुदा के पाकलाम की पेशेनगोई का एहसास होता है, you must allow other people to judge your accuracy. और आप लोगों को
दुरुस्तगी के लिए मुतवज्जो करते हैं खुदा की तरफ आने के लिए। The Bible mandates it. और खुदा का कलाम मजम्मत करता है। He said, let 2 or 3 prophets speak. 2 या 3 नबियों के बोलने के जरिया से, and let the other judge. और ऐसे एक चर्च का बुजुर्ग होते हुए, It's just to show the level of accuracy. Maybe that spirit is from God. और आपको दुरुस्तगी के साथ साथ खुदा से दुआ करने की जरूरत है। The Bible says we should test all spirits. और खुदा का कलाम फरमाता है हम रूह के जरिया से टेस्ट किए जाते हैं, आजमाए जाते हैं, to discern if that spirit is from God. और इसी तरह खुदा ने यीशु मसीह ने भी दुआ की। When you go into the 1 Corinthians chapter 14 verse 29, I want someone to go into the book of 1 Corinthians chapter 14 verse 29. 14 बाब और उसकी 29वीं आयत को हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। 1 Corinthians chapter 14 and verse 29। जी बहनों में से किसने निकाला है? नबियों में से खड़े होकर, शाबाश, खड़े होकर। नबियों में से 2 या 3 बोले और बाकी उनके कलाम को पढ़ते हैं। सब कहेंगे आमीन। आमीन। Now, a prophet who will not submit to authority and be accountable for his word is not to be needed. और जो नबी होता है वो खुदा की आवाज को अव्वल तरजीह देता है, खुदा की आवाज को अपने सामने रखता है। So, if you are a prophet, you must submit to the authority at your local church. और आपको ये इख्तियार मिला होता है आपके मुकामी चर्च में खुदा की तरफ से। Now, let's go into the book of Deuteronomy chapter 18 and let's read verse 22. उसका 18 बाब और उसकी 22वीं आयत को हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। Deuteronomy chapter 18 and verse 22। Yes, let's read that. Yes। जी निकालिए। जी बहन निज़ा। तो पहचान ये है कि जब वो नबी खुदावंद के नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाकया या पूरा ना हो तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है, तो उससे खौफ ना करना। आमीन। You could see that when a prophet speaks, if he's from the Lord, it will surely come to pass. Any prophet that see that you study his or her accuracy and his word is not really consistent, that means it's not from God. God has not called that person to the office of the prophet. और आप देखते हैं खुदा के ऑफिस में आप झूठे नबी की पहचान कर सकते हैं। अगर उसकी पेशन गोई सच ना हो, सच साबित ना हो, तो आप समझ सकते हैं ये खुदा ताला की तरफ से नहीं है, ये झूठा नबी है, नहीं है। Good. Now we've looked at the role of the apostle in detail, and we look at the role of the prophet, the office of the prophet. We look at the office of the apostle. Now we're going to move into the role of the evangelist. What are the functions of the evangelist in the local church? Now, one of the primary objectives of the evangelist. Go ahead. और हमने मुबश्शिरों की कतार, रसूलों और नबियों के किरदार को और उनकी किरदार को देखा था और सीखा भी था। Evangelists gather the lost. और जो मुबश्शिर होता है, evangelists gather in the lost. Sorry sir? And evangelists gather those who
who have lost, those who have not accepted Christ as their Lord and personal Savior. हाँ, और जो मुबश्शिर होता है वो खुदा ताला को यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को अपना ज़ाती नजात दहिंदा तस्वर करता है, मानता है। The primary role of as an evangelist is to ensure that he preach the good news, he preach the gospel of Christ. और जो मुबश्शिरों की प्राइमरी किरदार है, उनका बुनियादी इब्तिदाइया काम है, वो ये है कि खुशखबरी को सुनाना और इंजील की मुनादी करना और यीशु मसीह को मुखातब करवाना। The primary role of an evangelist is to ensure that those who have not accepted Christ as their Lord and personal Savior is to teach them how they can accept Christ. और जो मुबश्शिर है उसका ये भी काम है कि उन लोगों तक जाना और यीशु मसीह को ये मुखातब करवाना कि यीशु मसीह हमारा पर्सनल मेरा ज़ाती नजात दहिंदा है, उसकी इस बात की निशानदही करना कलीसिया में उन लोगों में। So if God has called you and or you have been sent as an evangelist, you must ensure that you preach the gospel to people. और अगर आपको खुदा ताला ने ऐसे मुबश्शिर चुना है, आपको मुबश्शिराना बुलावा है, तो आपको इस बात की यकीन दहानी करना जरूर है कि आप उसके नाम की मुनादी करें। The role of an evangelist is to go into the field. और जो मुबश्शिरों की कतार है वो रूहानी खाने को लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी कि उसके कलाम को, and preach the gospel. अंजील के प्रीच करते हैं, मुनादी करते हैं। Their role is to fulfill the Great Commission. और जो मुबश्शिर हैं उन्हें एक ग्रेट कमीशन यानी कि बड़ा हुक्म भी दिया गया है यीशु मसीह की तरफ से। Let's go into the word of God in the book of Matthew chapter 28. I want someone to read verse 19 to 20. मत्ती 28 बाब और उसकी 19 से 20 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 to 20। Yes. यस जी ईश्वर का खड़े हो पड़ो। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। आमीन। See, and when you look at that Bible passage, he said, "Go ye therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." And when you look at that verse 20, say, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. You can see, as an evangelist, your role is to go to the field and to win souls. Remember, based on what we just read, God is always with you. God is always with you. The most important thing that the moment you can follow his teaching, the moment you can follow the teaching of Christ and review who Christ is, reveal it to those who have not accepted Christ as their Lord and personal Savior, and then share a testimony how you gave your life to Christ, how God has helped you transform your life. These are stories that you really need to tell people for them to come into Christ. और इसी तरह जो शिगिर्द है उनको ये हुक्म मिला है ग्रेट कमीशन, क्योंकि शिगिर्द को कहा गया है कि जा और दुनिया में अंजील की मुनादी कर, उन लोगों तक पहुंच जिन लोगों तक खुदा के पाक कलाम की रसाई नहीं है। शिगिर्दों के ऊपर ये एक खुदा की तरफ से कमांड है, हुक्म है कि दुनिया में जाना और यीशु मसीह की पहचान दूसरे लोगों को गैर कौमों तक पहुंचाना। और यीशु मसीह का ये वादा है
कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। Now, I want you to go into the book of Mark. This, as an evangelist, you must know these two Bible passages. As an evangelist, you must know these two passages. Mark chapter 16, verse 15 to 20. I want someone to read it. Mark chapter 16, verse to 20. और इसी तरह मुकद्दस मरकस उसके 16 बाब और 15 से 20 आयत तक। Mark chapter 16, 15 to 20. Oh, yes. जी, कोई भी पढ़ने में रहना है। और उसने उनसे कहा कि खड़े होकर शाबाश खड़े होकर। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की नाती करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाएगा वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नए नए ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीजें पिएंगे तो उन्हें कुछ जरा ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। Amen. Good. So, as an evangelist, you must be conversant with this passage. These are role, description of your role, what you need to do as an evangelist. और ऐसे मुबश्शिर होते हुए यहाँ पर आप खुदा के रूल को खुदा के इस कानून को देखते हैं कि उन्होंने मुबश्शिरों को इवेंजलिस्ट को कहा है कि दुनिया में जाओ और अंजील की मुनादी करो। Philip is the only one who is named as an evangelist in the New Testament. और कलाम मुक़द्दस में से हमें एक शिगिर्द मिलते हैं जिनका नाम फिलिपस है। He started as a deacon. और वो as a deacon खिदमत में आया। And he later promoted and he became an evangelist. And he became an evangelist. और बाद में यीशु मसीह ने उसके किरदार को चेंज करके evangelist में मुबश्शिर में तब्दील कर दिया। At your convenient time, go into the word of the Lord in the book of Acts chapter 21 verse 8. At your convenient time, we are not going to read it now just because of our time. I will advise you go to the word of the Lord in the book of Acts of Apostles chapter 21 verse 8. I'm just trying to give us a recap of the Philip. Philip is the only one that became an evangelist. And then remember, before he became an evangelist, he was a deacon, but he later promoted to become an evangelist. और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं जो फिलिपस था उसके स्पुर्द पहले एक डीकन की खिदमत थी और बाद में हमारे 21 बाब और 8वीं आयत में खुदा का कलाम ये फरमाता है दूसरे दिन हम रोजाना रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिपस मुबश्शिर के घर जो उन सातों में से था उतरकर उसके साथ रहे। आमीन। So a true evangelist operates in signs and wonder. और जो ट्रू असली मुबश्शिर होते हैं खुदावंद उनके दरमियान अजीब काम करते हैं। So as an evangelist, you must ensure that you have a base, a place of worship. हाँ, और अगर आप एक मुबश्शिर हैं तो आपको यीशु मसीह के लहू से साफ होने की जरूरत है। As an evangelist, you must have a local church that you submit to the authority. और आपको इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि मेरे पास खुदा की तरफ से कलीसिया में ऐसे मुबश्शिर की खिदमत है। Now we've looked at the role of evangelists. Now we're going to move a little bit now. We're going to move into the role of the pastors. और हम रसूलों की किताब को देखते हैं। So pastor is referred literally as a shepherd.
जो पास्टर हैं उसका मतलब है निगरानी करना एक गल्ला की। In your local church, I strongly believe that you have a pastor. और बहुत से पास्टर अपने मकामी कलीसिया की निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं। The role of the pastor is to ensure that everyone under him or her, he has to ensure that everyone is equipping. और जो मुबश्शिर हैं उनको इस बात पर भी ख्याल करने की जरूरत है कि वो खुदा की आवाज को यानी कि उसके पैगाम को लेते हैं तो दुनिया तक, कलीसिया तक उनकी रसाई करते हैं, पहुंचाते हैं। So the role of the pastor is to oversee the flock. और जो इसी तरह जो पास्टर है, जो पास्टर का लफ्जी मतलब है वो निगहबान है और निगहबान का काम है गले की निगहबानी करना, पासदारी करना। He or she must ensure that all the flock are being fed with the word of God. और पास्टर को इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि वो कलीसिया की गल्ला की निगरानी कलाम के मुताबिक कर रहा है। As a pastor, you must be someone who people can entrust someone in. और जो कलाम होता है वो पास्टर को चाहिए कि वो खुदा की तरफ से हो और कलाम मुकद्दस के आईन मुताबिक हो। A pastor is someone who has a burden bearer, someone who has a duty of care for people. और जो पास्टर होते हैं खुदा ताला उनकी जिम्मेदारी लगाते हैं कलीसिया के अच्छे तरीके से निगरानी करने में। Someone who is able to listen attentively to your situation. और कलीसिया के उन हालात में जब वो So, being a pastor is a privilege. Hello? 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 Pastor is a ministry of feeding, leading, and guiding the sheep. So the authority to lead is predicted by the ability to feed. So as a pastor, your primary objective, your primary role is to ensure that every of your members are been. Hello sir, please. Okay, go ahead. So pastor is a ministry of feeding. और जो पास्टर होता है वो फीड करता है कलीसिया को, खुराक देता है यानी कि रूहानी खुराक। Pastor is a ministry of leading. और जो पास्टर होता है वो लीडिंग करने की खिदमत को सरंजाम देता है। Pastor is a ministry of guiding the sheep. और जो पास्टर होता है वो गल्ला की निगरानी करता है। And you must have a good knowledge of the word. और एक खादम होने के नाते उसके पास दुरुस्त इल्म यानी कि पाकलाम के मुताबिक होना चाहिए। As a pastor, you must have someone have a very good heart. और ऐसे एक खादम होते, पास्टर होने के नाते आपके पास एक अच्छा मतलब भी होना चाहिए, एक अच्छा उस्ताद होना चाहिए। And you must always pray for the ability to feed your sheep. और आपके पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप दुआ करें और कलीसिया की निगरानी करें। And the ability to feed your sheep come from God, which is the anointing. और कलीसिया को, गल्ला को खुदा के नजदीक लेके आना ताकि वो पाकलाम से मसा हो सके, अनॉइंटेड हो सके। So pastors are in the primary leadership position in the local church.
और जो पास्टर की खिदमत है वो भी एक बुनियादी खिदमत है एक गल्ला में कलीसिया में। But remember, my emphasis, pastor cannot operate successfully without other ministry. और जो पास्टर को चाहिए कि वो कलीसिया की अच्छे तरीके से निगरानी करे। Pastor need prophet to operate. और जो पास्टर होता है वो नबियों के तौर पर भी कलीसिया में काम करता है। Pastor need apostle to operate. और इसी तरह सुनो की तरह So in the congregation that they practice fivefold ministry. और खादम का फाइव मिनिस्ट्री में पास्टर का एक बड़ा अहम किरदार है दूसरे किरदारों की तरह। So you could see that all these ministry gifts और आपको इन मिनिस्ट्री गिफ्ट्स को इन खिदमती धार को जानने की जांचने की जरूरत है। is to equip the saints. और एज ए मुकद्दस होते हुए So a congregation need to be influenced by all fivefold ministry gifts. और फाइव मिनिस्ट्री के तहाफ में से इस तोहफे को एक दुरुस्त तोहफा जानते हुए When you go into the book of Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, you could see that until we come to the fullness of maturity. और जब आप देखते हैं इफिसियों 4 बाब और उसके 11 से 13वीं आयत में मेजॉरिटी को। Now we're going to go into the last one, which is the one we've looked at the role of the apostle, we look at the role of the prophet, we look at the role of evangelist, and we look at the role of the pastor. Now we're going to move into the last one, which is the teacher. और जैसे कि आप देखते हैं अपने रसूलों नबियों और जो मुबश्शिर हैं उनके मतलब सीखा है और पास्टर के मतलब सीखा है तो उसमें से एक मौजूद है टीचर भी एक खिदमत टीचर की भी है। The role of the teacher is to ensure that you are grounded. और जो टीचर होता है वो कलाम को सिखाता है That you are rooted with the word of God. और आप कलाम के पाक कलाम की बतौर जड़ें काम करते हैं। So when you say a teacher, teacher is not just a Sunday school teacher. टीचर एक संडे स्कूल टीचर नहीं होता या नहीं होती। They are anointed men and women of God. और वो बंदा या बंदी खुदा की तरफ से अनॉइंटेड होता है मसा होती है। Their role is to bring clarity into the word of God, to bring clarity and understanding to the word of God. और पाकलाम को पढ़ने में सिखाने में उनके अंदर क्लैरिटी होती है वो साफ होते हैं। So as a student that you've undergone in the last 3 months, the fivefold और एज ए स्टूडेंट होते हुए आपने पिछले 3 महीनों में फाइव मिनिस्ट्री को सीखा है। if God has called you to an office of the teacher, और ऑफिस ऑफ टीचर में टीचर की भी एक बड़ी ही नुमाया खिदमत है। you must see yourself. A students always like to learn. और आपको इस बात को देखने की जरूरत है। A student is someone who is keen to learn daily. और जो स्टूडेंट होता है जो शागिर्द होता है वो रोजाना खुराक खाता है यानी कि सीखता है। As a teacher, you must see yourself as a student of the word. और ऐसे पाकलाम के स्टूडेंट होते हुए और जो टीचर होता है वो आपकी रहनुमाई करता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। And you must ensure that you are open for knowledge. और आपको इस बात की यकीन दहानी करने की जरूरत है कि आप वर्ड ऑफ नॉलेज से भरपूर हैं भरे हुए हैं।
And you must ensure that you are open for learning. और आपको इस बात की भी यकीन दहानी होनी चाहिए कि आप भरे हुए हैं. Let someone go into the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. मेरे साथ मिलकर निकालिए दूसरा तिमोथियस 2 बाब और उसकी 15. Let someone go into the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. Okay. 2 Timothy chapter 2 and verse 15. दूसरा तिमोथियस 2 बाब और उसकी 15वीं आयत को कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे. अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो. आमीन. ये नीति क्योंकि हम खुदा के नजदीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं. आमीन. Amen. You could see 2 Timothy. अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी. You must study yourself to be approved. That's what Timothy is saying to us. That you must study yourself to be approved. You must always ensure that you study yourself to be approved. He says, study to yourself. They study to yourself. Study to thyself. Approved unto God. A workman that needed not to be ashamed. Rightly dividing the word of truth. You as a teacher, you must ensure that you teach the truth. You must not compromise the word of God. और जैसे कि आप देखते हैं तिमोथियस के दूसरे खत में आप कलाम को देखते हैं कि यहाँ पर खुदान के खादम फरमाते हैं कि इस तरीका से खुदान के इल्म को लो कि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े. इस तरीके से कबूल करो कि आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े. So as a teacher, you must always hunger for learning. और ऐसे टीचर होते हुए आपको खुदान की ताबेदारी में खुदान की पासदारी में होना चाहिए. And you must remember, a teacher is not a lecturer. और इस बात को भी आपको जानने की जरूरत है कि टीचर नेचुरली होता है that come to impress. जो फतह याबी के लिए होता है. But you must ensure that all what you've learned, you must be able to pass those things as a knowledge transfer to your members. और बाज जो पास्टर्स होते हैं वो खुदाम के पाकलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं. And you must ensure everything you've learned, you must have that ability to pass it to those who are under you. और ऐसे पास्टर होते हुए इस बात की भी यकीन दहानी होनी चाहिए कि आप दुरुस्त तरीके से खुदा के पाकलाम को पहुंचा रहे हैं ताकि आपको शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े. You must have the ability to preach sound doctrine and sound teaching. और ऐसे टीचर होते हुए आपको जो आपके स्टूडेंट हैं उनको बेटे और बेटियां जानकर उनकी दुरुस्ती करनी चाहिए, उनको कलाम सिखाना चाहिए. You must have the ability to explain things to people who have understanding of what you are saying. और आपको इस बात की एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि आप जो सिखा रहे हैं गोया वो दुरुस्त है. So we've looked at the fivefold ministry now. हमने अभी देखा है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को. So these five offices serve the body of Christ. और ये 5 जो खिदमतें हैं वो खुदावन यीशु मसीह के बदन के साथ मुंसलिक है, यीशु मसीह में एक है. As equipping ministries. ऐसे मिनिस्ट्री में एक होते हुए The book of Ephesians chapter 4 verse 11. इफिसियों 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में Say that only
और जो इस तरीके से मुकद्दस बने, some are called to this equipping ministry. और जो खिदमत में बुलाए जाते हैं खुदा के पाकलाम को सुनाने के लिए. So it is also stated that only God can do the calling. और आप देखते हैं कि वही खुदा के पाकलाम को सुना सकता है जिसका बुलावा खुदा की तरफ से हो और उसमें खुदा की निशानियां हो. So God is the only one that qualified the call. और जो खुदा है वो आपको पाक करते हैं, मुकद्दस बनाते हैं. You must know that God is one that qualified the call. और आपको इस बात पर यकीन करने की जरूरत है कि खुदा ऐसे मुकद्दस होते हुए ऐसे खिदमत में खुदा आपके दरमियान वंडर्स यानी कि हैरान कुन बड़े बड़े काम करते हैं. You must know that God is the one that gives anointing. और इस बात को भी आपको जानने की जरूरत है कि खुदा आपके दरमियान हैरान कुन बड़े बड़े काम करते हैं. So you must ensure that your gift, your prophetic gift, whether apostolic gift or you are operating in a teaching ministry, और आपको ये जानने की जरूरत है कि एज ए प्रोफेटिक गिफ्ट, नबूवत का तोहफा और जो दूसरे खिदमती तहफ़ हैं, or probably maybe if God has called you into pastorate and you are pastoring local church, और जो पास्टर होता है वो मुकामी चर्च को चलाता है, उनकी वल्लापानी करता है. or you operating in evangelistic ministry. और आप तमाम भी एज ए मिनिस्ट्री में एवेंजलिस्ट बुलाए गए हैं. You must know that all those gifts come from God. और इस बात पर यकीन कीजिए कि ये तोहफा खुदावंद की तरफ से है. Now, I'm going to wrap up for tonight. I'm going to wrap up right now to say that God can give you more than 2 gifts. और हम लोग पौलुस रसूल की खिदमत को, उनके काम को देखते हैं. वो खुदावंद की तरफ से चुने हुए थे. You can operate in the office of the apostle. Having said that, you can still operate in the office of the prophet. और एज ए खादिम होते हुए आप ऑफिस ऑफ गॉड में उसकी खिदमत को सरअंजाम देते हैं. A classic example was Paul. Paul was an apostle and is a prophet. और आप देखते हैं पौलुस रसूल को नमाया मिसाल के तौर पर जिन्होंने रसूलाना खिदमत को अंजाम दिया. And Paul referred himself to be an apostle and a teacher. और पौलुस रसूल ने एज ए रसूल और उस्ताद भी खिदमत में काम किया. So God can use you. He can start with office of prophet. और खुदा आपको ऑफिस ऑफ गॉड में खुदा की खिदमत में इस्तेमाल कर सकते हैं. And God may later promote you, empower you, and give you apostolic anointing. खुदावंद आपको मसा करते हैं. And then God as well, you can operate in the office of the pastors. और इसी तरह आप में से कुछ को खुदावंद ऑफिस ऑफ गॉड में यानी कि खुदा की खिदमत में एज ए पास्टर मुंतखब करते हैं, चुनते हैं. And God can empower you to give you a teaching ministry. और जो टीचर हैं उनको सिखाने की काबिलियत खुदा की तरफ से मिली होती है. And Paul was also called a prophet and a teacher. और इसी तरह पौलुस रसूल एज ए नबी और रसूल खुदा की खिदमत के लिए बुलाए गए थे. Before he was sent to be an apostle. और इससे पहले कि जब वो भेजे गए एज ए रसूल होने के नाते. And remember, he's the Holy God that set him apart. हाँ, और इस बात को आपको जानने की
इस बात को यकीन दहानी करने की जरूरत है कि खुदा का पाक रूह आपके साथ है। In your local church, आपके मुकामी चर्च में you may be operating in the gift of the prophetic. हो सकता है आप एक नबी के तौर पर खिदमत को अंजाम दे रहे हो। They may later send you out to go and start a local church. और जो लोकल चर्च को मुकामी चर्च को टीच करते हैं उनको सिखाते हैं। So when you establish a local church, you may be operating in the office of the prophet and the pastors. एज नबी होते हुए वो खुदा के पाकलाम को बयान करते हैं अपने मुकामी चर्चिस में। So I operate in the office of the prophet and pastor. और ऐसे खुदा की खिदमत में मैं एक नबी के तौर पर खिदमत को सरंजाम दे रहा हूँ। And in the future, if God empower me to the office of the apostle, I may use title of the apostle. और खुदावंद आपको जैसे शिगिर्दों को यीशु मसीह ने But God has to set you apart. God has to set you apart to do the job. God has to set you apart to do the job. I think we have offline. So we're going to wrap up for today. I think, yes, we're having technical issue. So, yes. Hello. Hello, yeah, I can hear you now. So now, Yes. so now, I pray. और हम दुआ करेंगे। I pray that as we wrap up this teaching today, I pray as we wrap up this teaching today, और आज मैं आपके लिए दुआ करता हूँ ऐसे खातम होते हुए as the Lord set Paul and Barnabas apart, और खुदावन आपको ऐसे एक खुदावन का क्या बोलते हैं जिस्म का हिस्सा होते हुए आपको अपनी खिदमत में इस्तेमाल करे। I pray that may the power of Holy Spirit rest upon you in the name of Jesus. और मैं यीशु मसीह के कादर नाम में ये दुआ करता हूँ कि खुदावन का पाक रूह जो आपके साथ है वो आपकी भरपूर तरीके से रहनुमाई करे। I pray once again that as you separate yourself and as you consecrate yourself to serve the Lord diligently, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको भरपूर तरीके से हिकमत के साथ इस्तेमाल करे। may the power of Holy Spirit rest upon you in the name of Jesus. और यीशु मसीह का पाक रूह जो आपके साथ है साथ रहता है आपकी दोबारा से रहनुमाई करे। So we're going to bring the service come to our hand. Then we're going to go into the Queen and Hay. Anyone that has a question, you can ask question now. So before we're going to shut down for today. और इससे पहले कि हम शट डाउन करें आपको बताया गया था कि आज आपसे खुदा के खादिम सवाल पूछेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जी पहले विश्वा दसिया नहीं सी हाँ यार हुन तुसी करो ना बस। you can ask any question. चलो फिर तुसी भी करो। Yeah, I strongly believe that by now, within the last 3 months, I strongly believe we should be able to learn things. I strongly believe you guys have sent your testimony. Yeah, you guys have sent your testimony.
But if there मैं is मान रखता हूँ जो आपने गवाहियाँ मुझे भेजी थी उनके मुताबिक आप खुदावंद की खिदमत में हैं। so if you guys have a question that is strongly maybe during the teaching and you wanted to know more, you are free to ask questions. And if you don't have that question now, you can send it to your teacher. Your teacher can as well refer to me. I can answer you at any time. If you don't have any question, so we can shut down. So then whenever you अगर have questions, then we can ask. अगर आपके कोई सवाल नहीं है तो आप मुझे अपना सवाल लिखवा सकते हैं ताकि मैं उन तक सवाल को पहुंचा सकूं। Yes, Louis, you have done? Okay. Should we share the grace or do we have questions? जी कोई पूछिए सवाल। Both all students agree and done for your teaching about fivefold ministry. They have no any question. They are saying if we have any question, they will say and then I will send you. Okay, that's fine. That's all right. That's fine. Yeah, so Okay. we're gonna shut down now. We're gonna wrap up for today. Thanks for coming for the teaching again. As we are aware, I'm Prophet Funsho Daniel, the late pastor for GVB TM UK. I strongly believe in the last 3 months that God has used this ministry to bless you. And I strongly believe that we're going to be looking to future, how we get back to your teacher. If there's any subject I want us to look at again, so we're going to look at it again. Or it's going to be another subject. But I will get back to your teacher when I'm ready for that. I will let you guys know. Or I enjoy your staying and your learning throughout the last 3 months. I strongly believe that with the equipping, with the word of God, with the fivefold ministry, I strongly believe that you can go anywhere now to speak about the fivefold ministry. I strongly believe that you can know the area that God, if God is calling you to apostolic, prophetic, on teaching, pastoring, on evangelistic, teaching, by now I strongly believe that you should be able to know where God is taking you to. Sure. God can do, and also God can use us for their kingdom. Man. Yes, also the students saying to me, they are very happy to join you. Amen. God bless you. Thank you, Lord. God bless you. Yes. Let's share the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, that sweet fellowship of Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, Amen. goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Three powerful hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bye, everyone. Hallelujah. जोरदार तालियों के साथ। God bless you all. God bless you too. Thanks for your precious time and the word of God, which was blessed from God. God bless. Bye. Bye. Bye.